अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ इसी कपड़े से डबल एक्सेल साइज ट्राउजर की कंप्लीट कटिंग शेयर की थी और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नाइट ड्रेस की शर्ट की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलें अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो बाकी का कपड़ा बचा था, मैंने ट्राउजर का कपड़ा निकाल लिया था। उसके पीछे जो मेरे पास रिमेनिंग पीस बचा है, तो इसकी टोटल लेंथ जो मेरे पास बाकी बची है वो है 1.25 गज के करीब, ऑलमोस्ट 1.3 यार्ड के करीब ये मेरे पास बच रहा है। ये देखें 36 प्लस 12.5 इंचेस, तो ये ऑलमोस्ट 1.3 यार्ड बच रहा है। अब इसकी विड्थ जो है वो मेरे पास है 25.5, यानी टोटल विड्थ इसकी मेरे पास है ऑलमोस्ट 51 इंचेस, यानी जिनकी हिप का साइज 23 to 24 इंचेस है। तो इतने कपड़े में हम इसकी कटिंग आसानी से कर लेंगे, लेकिन इसके स्लीव थोड़े छोटे होंगे। तो चलें आप आगे देखते जाएं कि मैं किस तरह से करती हूँ। अब कन्नी वाली साइड को हमने आपस में इस तरह से रखा, यानी कपड़े को हमने चौड़ाई के रुख फोल्ड किया और इस तरह साइड से हाफ इंच का हम मार्जिन छोड़ देंगे। वैसे तो मैं कपड़ा काटते हुए कन्नी वाली साइड को हाफ इंच तक रिमूव कर लेती हूँ, लेकिन मुझे इसी कपड़े में रहते हुए इस शर्ट को कंप्लीट करना है, तो मैं यहाँ से कन्नी वाली साइड को कट नहीं करूँगी। अब साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस तरह से अगेन फोल्ड कर लेना है, यानी अब कपड़ा हमारे पास 4 फोल्ड में पड़ा हुआ है। फोल्ड करने के बाद आपने एक बार फिर से नाप लेना है कि आपके पास हिप का साइज जो है वो इसमें पूरा हो जाना चाहिए। अब इसकी लेंथ का निशान लगाना है, जो कि मैं 33 इंचेस पर लगा रही हूँ। इसी में इसकी सिलाई का मार्जिन भी होगा। तो ये मेरे पास बैक और फ्रंट का पीस इकट्ठा ही निकल आएगा। अब जो आगे हमारे पास पीस बचा है, इसमें से हमें स्लीव्स निकालने हैं और साइड की पट्टी निकालनी है। तो इस कपड़े में रहते हुए मैं स्लीव्स की टोटल लेंथ 9 इंचेस ले रही हूँ। आगे की जो पट्टी हमारे पास बचेगी वो मैं आपको बताऊंगी कि वो हमें कहाँ यूज़ करनी है। तो ये 9 इंचेस पर हमने मार्क कर लिया और स्लीव्स हमने सेपरेट कर लिए। अब ये जो हमने शर्ट का बैक और फ्रंट का पीस इकट्ठा ही कट किया हुआ है, तो स्लीव्स के आगे से जो कपड़ा बचा है वो हमें यहाँ पर लगाना है। जो हमने साइड पर हाफ इंच का कन्नी वाली साइड से मार्जिन छोड़ा था, वहाँ पर हमने इसको लगाना है। तो हमने सेम लेंथ इस कपड़े की भी ले ली और अब आप ये देखें कि ये हमारा कपड़ा इस तरह से इसके साथ सिलाई हो जाएगा। ये दोनों कन्नी वाली साइड पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस कपड़े को मैंने सी लिया है। ये सीने के बाद मैंने फ्रंट और बैक के पीस को सेपरेट कर लिया है, यानी जहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम पे फोल्ड किया था वहाँ से हमने इसको हाफ कट कर लेना है। अब ये जो नीचे वाला पीस है ये दोनों साइड से ओपन है और ये जो ऊपर बैक का पीस हम रख रहे हैं, ये जो ओपन वाली साइड है इसको हमने बाहर की तरफ रखना है और ये जो बंद वाली साइड है इसको हमें अंदर की तरफ रखना है। और साइड पर जो हमने 1 से 1.5 इंच बढ़ता हुआ कपड़ा लगाया है उसी के साथ रहते हुए हमें ये पीस एडजस्ट करके रख लेना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर की तरफ सीध का निशान लगाएंगे। अब जितनी भी मार्किंग्स हैं वो हमें जो हमने ऊपर वाला पीस रखा हुआ है बैक का, उसके हिसाब से करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तीरे का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपके तीरे का साइज है नाइट सूट में, उसमें 1 इंच बढ़ा कर वो निशान लगाना होता है और उसके बाद जितना चौड़ा आपने ऊपर से गला रखना है वो निशान लगा लें। तो 3 इंचेस पर मैं गले की विड्थ का निशान लगाऊंगी। अब हमें 1.25 इंच नीचे शोल्डर डाउन का निशान लगाना है और गले के निशान को शोल्डर डाउन के निशान से मिला लेना है। अब जो आपके आर्म होल का रेगुलर साइज है उससे 1 इंच बढ़ाकर ये निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर ये निशान लगा रही हूँ और इसके बाद हमें चेस्ट का निशान लगाना है, तो उसमें भी हमें 1 इंच ऐड करके ये निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर 11.25 इंच पर ये निशान लगा रही हूँ। अब हमें वेस्ट पॉइंट का निशान लगाना है, जो कि मैं 15 इंच पर लगाऊंगी।
इसके बाद जो हिप पॉइंट है वहाँ पर भी मैं 15 इंचेस पर ही निशान लगाऊंगी और ये जो निशान लगाना है वो आर्म होल के नीचे से स्टार्ट करके हमें ये मेजरमेंट लेनी है। हिप के लिए भी मैं 11.25 इंचेस पर ये निशान लगा रही हूँ। आप चाहें तो कमर की साइड से आप इसको हल्का सा कर्व दें, लेकिन अगर आप इसकी थोड़ी सी फिटिंग चाहते हैं तो यहाँ पर अपने साइज का निशान लगा लें। अब आर्म होल का तरीका आपको बहुत दफ़ा समझा चुकी हूँ। ऊपर से ½ इंच बढ़ाकर निशान लगाना है और नीचे से पौना इंच अंदर की तरफ निशान लगाकर एक आरी लाइन लगानी है और इस तरह से लाम की शक्ल बनाकर चेस्ट पॉइंट से मिला लेना है और इसके बाद हमें अपने आर्म होल की मेजरमेंट ले लेनी है। तो ये हमारे पास 11.75 इंचेस रेडी आना चाहिए, तो ये थोड़ा बढ़ता हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नीचे से 0.25 इंचेस ऊपर की तरफ निशान लगा लूंगी और इसको अगेन शेप दे दूंगी। तो अब हम इसकी मेजरमेंट लेंगे तो ये देखें ये 11.75 इंचेस पर रेडी आएगा और ऊपर से 0.3 to 4 इंचेस हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब हम बैक के भी आर्म होल को इस तरह से शेप दे देंगे और नीचे से हमने चेस्ट पॉइंट को अपने वेस्ट पॉइंट से मिलाना है और इसके बाद हमें इस तरह कर्व स्केल की मदद से वेस्ट पॉइंट को हिप पॉइंट से मिला लेना है। तो यहाँ पर हमारी मेजरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और जहाँ पर पॉइंटेड एरिया है वहाँ पर हमने इसको हल्की सी गुलाई दे देनी है और बैक और फ्रंट पे इस तरह से निशान लगा लेने हैं। तो अब इन निशानों पर रहते हुए हम इसकी कटिंग स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे और यहाँ पर छोटे से नॉचेस लगा लेंगे। अब बैक वाला पीस हम उठाएंगे और नीचे जो हमने फ्रंट का पीस बिछाया हुआ है वहाँ पर हम अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब साइड पर भी हम मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और जो नीचे हमने चाक ओपन रखने हैं वहाँ पर इस तरह ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये तो हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब ये मेरे पास एक्स्ट्रा पीस है जो कि ट्राउजर में से बचा हुआ था, वो हमें इस तरह से लेना है और इसको डबल फोल्ड कर लेना है। तो इसकी जो ऊपर से चौड़ाई हमारे पास कम से कम होनी चाहिए वो 6.5 इंचेस तक होनी चाहिए। ये मैंने 6 इंचेस पर मार्क कर लिया है। जहाँ पर भी आपका 6 इंचेस आए आपने वहाँ पर इसको मार्क कर लेना है और लेंथ हमें सेम लेनी है। जितनी हमारी शर्ट की लेंथ है उतनी ही हमारी इस कपड़े की भी लेंथ होनी चाहिए। निचली साइड से आप चाहें तो इसकी चौड़ाई 4 इंचेस तक रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 6 इंचेस पर ही इसको कट करूँगी, यानी एक स्ट्रेट इसको कट कर लूँगी। तो 6 इंचेस पर हमने निशान लगाया ऊपर से नीचे तक और एक स्ट्रेट कपड़ा हमने कट कर लिया। ये हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ था, अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे। यानी इस कपड़े की टोटल जो चौड़ाई थी वो 12 इंचेस थी, तो हमने इसको कट कर लिया। तो ये 6 और 6 इंचेस की 2 पट्टियाँ हमारे पास आ गई चौड़ाई के रूप। अब हमें इस पट्टी को नीचे रखना है और इस शर्ट को जो हमने फ्रंट वाला कट किया हुआ था, जहाँ पर हमने 1.5 इंच बढ़ती हुई एक्स्ट्रा पट्टी लगाई थी, इस वाले हिस्से को हमने इस पट्टी के ऊपर इस तरह से रख लेना है। तो ऊपर से जो हमारे गले की चौड़ाई थी वो 3 इंचेस थी और नीचे से भी हमने इसको 3.5 इंचेस पर निशान लगा लेना है। बैक के लिए भी हम इस तरह ½ इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों पर हम एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट गले का निशान लगाते हुए हमने बैक गले पर भी इस तरह से निशान लगा लेना है और इस तरह से हमें शेप दे देनी है। बैक पर हमें सिर्फ ½ इंच की गुलाई देनी है और फ्रंट पर भी हमें इस तरह से गले को गुलाई दे देनी है। और गुलाई हमें बिल्कुल गुलाई में इसको नहीं देना, हल्का सा वी शेप में रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बैक गले की कटिंग कर ली है। अब हम बैक का पीस उठा लेंगे और फ्रंट गले की कटिंग करेंगे।
ये देखें, नीचे हमने जो एक्स्ट्रा पीस कट किया था 6 इंच चौड़ाई का, उसको नीचे रखा हुआ है। उस पर हमारा फ्रंट का पीस है और इस तरह से हमने फ्रंट गले की कटिंग कर ली है। फ्रंट पर जो हमारी पट्टी है, जो हमने कन्नी वाली साइड पे लगाई थी, वो 1.5 इंच बढ़ती हुई थी, तो उसमें हमने 1 इंच मज़ीद ऐड किया और अंदर की तरफ, उस पट्टी से अंदर की तरफ हमने एक निशान लगाया और इस तरह से 1/2 इंच का कट दे देना है। अब ये जो हमने निशान लगाया है 1 इंच अंदर की तरफ, यहाँ पर हम बाहर की तरफ से हल्की सी गुलाई इसको दे देंगे और इस तरह से गुलाई में इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना है, अब हमने फ्रंट के दोनों पल्लों को इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद अब नीचे वाली जो 2 पट्टियां हमने कट की थी 6 इंच चौड़ाई में, वो भी सेम इसी शेप में कट हो गई हैं। तो हमने इन दोनों पट्टियों को इसके ऊपर राइट और लेफ्ट साइड पर इस तरह से रखना है और ये दोनों पट्टियां जो हैं वो कपड़े की सीधी साइड के ऊपर आनी चाहिए, यानी सीधी साइड से फेस करनी चाहिए। तो ये देखिए हमारी राइट और लेफ्ट साइड इस तरह से बनेगी। अब मैं आपको बताती हूँ इसको सीना कैसे है। हमने एक साइड उठाई और ये जो 1/2 इंच का कट लगाया था, उस कट से हमने ये सिलाई स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर मुझे पाइपिंग लगानी है, तो मैंने यहाँ पर सिंगल फुट का इस्तेमाल किया है और कंट्रास्ट में यह पाइपिंग बनी बनाई ले ली है। और इसकी ये जो रॉन्ग साइड है, हमें इस तरह ऊपर की साइड से थोड़ा सा धागा निकाल लेना है ताकि जो हमारी गुलाई आ रही है वहाँ पर ये हमारी पाइपिंग सही तरह से बैठ सके। पाइपिंग लगाते हुए आपने ये ख्याल लाजमी करना है कि जहाँ पर भी आपकी गुलाई आएगी वहाँ पर आपने धागे को हल्का सा खींच लेना है। अब कपड़े की सीधी साइड पर हमने इस तरह पाइपिंग को उल्टा करके रखा और जहाँ पर हमारा कट था उसके बिल्कुल साथ से ये सिलाई स्टार्ट करनी है। जो बनी बनाई पाइपिंग होती हैं वो उसकी चौड़ाई 1 से 1.25 इंच तक होती है, तो मैंने साइड से 1/2 इंच बस कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया था पाइपिंग का। अब हमें एक जैसा मार्जिन लेना है, यानी 1/2 इंच दबाव छोड़ते हुए इस पाइपिंग को अपनी शर्ट पर लगा लेना है। पाइपिंग हमारी लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमने जो 6 इंच चौड़ाई की पट्टियाँ कट की थी 2, उसकी एक साइड जो है यानी सीधी साइड हमारी शर्ट की सीधी साइड से मिलनी चाहिए। तो हमने पट्टी को यहाँ पर नीचे रखा ताकि हमें ये लगाने में आसानी रहे। तो ये देखें इस तरह से हमने पट्टी नीचे की तरफ रखी और ऊपर शर्ट इस तरह से पलटा कर रख ली ताकि जो हमने पाइपिंग वाली सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पर रहते हुए हम इस सिलाई को एक और सिलाई इसके ऊपर लगा लें। इससे क्या होगा कि हमें सिलाई करने में आसानी रहेगी और हमारी पाइपिंग बहुत ही नीटली लग जाएगी। अब ऊपर कॉलर की तरफ जो हमने 1/2 इंच का कट लगाया था वहां पर हमने आकर इस सिलाई को निकाल लेना है। अब ये देखिए जब हम इस तरह पट्टी को पलटाएंगे तो ये हमारे पास बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से आएगी। आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से मैं लगा लूँगी और लगाने के बाद मैं दोनों साइड्स को अच्छे से आयरन करके इस तरह से रख लूँगी। अब ये हमारे पास शर्ट की बैक है। सबसे पहले हमने शर्ट की बैक बिछाई, इसके ऊपर हमने राइट और लेफ्ट फ्रंट के दोनों पीस इस तरह से रख लिए। इसके बाद हमने इधर ऊपर की तरफ 1/2 इंच पर कंधे की सिलाई लगानी है और सिलाई लगाते हुए आपने ये ख्याल करना है कि जो हमने एक्स्ट्रा पट्टियाँ 6-6 इंच वाली चौड़ाई की लगाई थी वो अभी सिलाई में नहीं देनी। अब हमने कॉलर लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने फ्रंट गले पर 1/2 इंच का कट लगाया था वहाँ से इसकी हमने टोटल लेंथ लेनी है। एक साइड से दूसरी साइड तक हमें इसकी टोटल लेंथ ले लेनी है। तो ये देखिए हमारे पास टोटल जो हमारे पास इसकी चौड़ाई है वो 15.16 इंच तक या 16 इंच तक आ रही है। अब यहाँ पर मैंने बुकरम को लिया हुआ है और इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। एक साइड पर हम सीध का निशान लगाएंगे
इसके बाद हमने इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है, जो कि मैं 4.25 इंच पर लगा रही हूँ। और ये निशान लगाने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे और ऊपर दोनों साइड पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम 2 लाइनें लगा लेंगे। ये देखें, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा और इस तरह एक लाइन ड्रॉ की। ऊपर वाली साइड पर भी हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है और एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमारे पास जो कॉलर का साइज था वो 16.25 इंच था, तो यहाँ मैं 8 में से 2 पॉइंट कम पर ये निशान लगाऊंगी। ये निशान लगाने के बाद हाफ इंच बढ़ता हुआ एक और निशान लगाएंगे, जो कि हमारे पास सिलाई का मार्जिन होगा। यानी जो पहला निशान है वो हमारे पास तैयार कॉलर का निशान है और जो दूसरा निशान है वो हमारा सिलाई का मार्जिन है। अब इन दोनों निशानों पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस तरह से किसी भी एक साइड से पकड़कर आपने ये गुलाई देनी है। ये देखें, जो हमारे पास तैयार कॉलर का निशान था उसी में रहते हुए आपने ये गुलाई देनी है। और जो हमने कट करना है वो भी हम निशान लगाएंगे, वो 0.3 to 4 इंचेस पर ये निशान लगा लेंगे। अब नीचे वाली साइड जो हमारी कमीज के साथ अटैच होनी है, वहाँ पर हमने इस तरह से आधे से 1.25 इंच से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इससे क्या होगा कि हमारा जो कॉलर है वो कमीज के साथ बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। अब नीचे से भी 0.3 to 4 इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए सेम इसी तरह से निशान लगा लेना है और इन्हीं निशानों पर रहते हुए हमने एक्स्ट्रा जो बुकरम है वो कट कर लेना है। तो ये देखें, हमारे पास ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। अब हमें इसको एक कपड़े पर पेस्ट कर लेना है, यानी कपड़े की उल्टी साइड पर हमने बुकरम को इस तरह से रखना है और आयरन की मदद से अच्छे से इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब जो हमने तैयार कॉलर का निशान लगाया था उन्हीं निशानों पर रहते हुए हम ये सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने से क्या होगा ये मैं अभी आपको आगे चलकर बताती हूँ। अब हमें इसके ऊपर पाइपिंग लगानी है, तो यहाँ पर मैं पहले फुट को चेंज कर लूँगी, सिंगल फुट का इस्तेमाल करूँगी और ये जो हमने सिलाई लगाई है इसी सिलाई पर रहते हुए हम ये पाइपिंग अटैच करेंगे। तो सेम यहाँ पर गुलाई आ रही है, तो मैं ऊपर से पहले पाइपिंग का थोड़ा सा धागा खींच लूँगी ताकि कपड़ा जो है हमारा उसमें थोड़ा सा खम आ जाए। सिलाई करते हुए छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपकी सिलाई को नीट करने में हेल्प करती हैं। तो ये देखें, हमने पाइपिंग को कपड़े की राइट साइड पर रखा और जो हमारी पाइपिंग है वो हमारे धागे से जो हमने सिलाई लगाई थी कॉलर पर उससे अंदर की तरफ होनी चाहिए और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है पाइपिंग का वो उस सिलाई से बाहर की तरफ होना चाहिए। यानी जितनी पाइपिंग हमने शो करनी है वो जो हमने नीचे कॉलर की सिलाई लगाई है वो उससे अंदर होनी चाहिए और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो उस सिलाई से बाहर की तरफ होना चाहिए। तो ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा पैर उठाकर हमने जहाँ पर हमारी कर्व आएगा वहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पैर उठा लेना है और जहाँ पर हमारी बिल्कुल सीधी होगी वो तो हमारी बहुत इजीली लग जाएगी। तो ये जब एंड आने लगे तो आपने इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। तो ये देखें, जब हम इसको फिनिशिंग देंगे तो ये कितनी नीटली हमारी एक जैसी पाइपिंग लगकर रेडी आई है। अब नीचे हमने सेम कॉलर की चौड़ाई का एक और कपड़ा रखा, सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी, यानी नीचे जो कपड़ा रखा है उसकी राइट साइड कपड़े की ऊपर की तरफ है और जिसके ऊपर हमने बुकरम पेस्ट किया था उसकी भी राइट साइड उस कपड़े के साथ इस तरह से मिलानी है और इस तरह से जो हमने पाइपिंग की सिलाई लगाई थी उसी पर रहते हुए हमें इस सिलाई को अगेन कंप्लीट कर लेना है। और जहाँ पर हमने गुलाई दी है सिर्फ हमें उतना हिस्सा ही सीना है और जो हमारा नीचे कमीज के साथ अटैच होगा उस हिस्से को हमें नहीं सीना, यानी कॉलर की हमें 3 साइड्स को सीना है।
अब दोनों साइडों से नीचे की तरफ हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है, यानी बिल्कुल एंड तक हमें इसकी सिलाई नहीं लगानी। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ पर हमारा कर्व है वहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से पलटाना है और आयरन की मदद से अच्छे से इसको बिठा लेना है। तो ये देखें, आयरन करने के बाद हमारा कॉलर कुछ इस तरह से बनकर रेडी आया है। अब नीचे से जो हमारे पास 1/2 इंच का हमने कॉलर पर निशान लगाया था, उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने कट कर लेना है। अब हमें कमीज को इस तरह से रखना है खोलकर और कॉलर का हमें सेंटर कर लेना है और कमीज के जो बैक का हमारा सेंटर है उसको हमें इसके साथ अटैच करना है। तो ये अब किस तरह से अटैच होगा, जिस हिस्से पर हमने बुकरम नहीं पेस्ट किया वो हिस्सा हमारा कमीज के साथ अटैच होगा। ये देखें, आप चाहें तो पहले इसको ग्लू की मदद से पेस्ट कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही देखें इसके साथ अटैच कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 1/2 इंच की जो सिलाई छोड़ी थी उसको हमने कमीज का जो हमने 1/2 इंच का कट दिया था उसके साथ इस तरह से ऐसे रखना है और यहाँ से 1/2 इंच का या 0.4 इंच का हमने मार्जिन छोड़ते हुए एक जैसी सिलाई हमें लगा लेनी है। ये देखें, बैक का सेंटर आया, इसको हमने इसके साथ इस तरह से अटैच किया। सिलाई लगाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि कॉलर का सेंटर हमारे बैक के सेंटर से मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी सिलाई एंड हो चुकी है। अच्छे से इसको आपने पक्का कर लेना है। अब जो हमने 6 इंच चौड़ी पट्टी काटी थी इसको हमने ऊपर अभी शोल्डर के साथ ज्वाइन नहीं किया था। अब आप ये देखें, इसको हमने इस तरह से रखा और ग्लू की मदद से इसके साथ इस तरह से चिपका लेना है। अब हमें फोल्ड करते हुए आसानी इसलिए होगी कि जो हमने कॉलर पर सिलाई लगाई थी हमें एक जैसा मार्जिन इसमें देखें इसके अंदर दब जाएगा। उसी सिलाई के अंदर रहते हुए हमें इसको एक जैसा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इसके बिल्कुल साथ साथ हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमारा ये कॉलर कितनी आसानी से बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद जो हमारी नीचे वाली जो 6 इंच चौड़ी पट्टी थी उसके अंदर वाली साइड्स को हमने ओवरलॉक करा लेना है और उसको कमीज के साथ तरपाई से सी लेना है। 2-3 टांके लगा के अटैच कर लेना है और आपने काज करवाने हैं और बटन लगा लें तो ये हमारे पास इसकी शर्ट बनकर इस तरह से रेडी आई है। तो ये देखें कितना खूबसूरती से इसका कॉलर बनकर रेडी हुआ है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, इससे आइडिया होता है कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है और आपकी राय मेरे लिए बहुत मानी रखती है। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।